अब हम सिलेबस का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सिलेबस में हर यूनिट में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स डील किया गया है। सबसे पहले यूनिट में हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसका नॉलेज ज़रूरी है ताकि आप प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स है क्या, कंप्यूटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस क्या है, कंप्यूटर्स का फ़ायदा क्या है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, यानी हम जो विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हैं उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो माउस कीबोर्ड प्रिंटर उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला स्टेप होगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कुछ इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और आउटपुट यानी कंप्यूटर स्क्रीन या प्रिंटर पे आपको आउटपुट करेगा। कंप्यूटर में मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं वो हार्ड डिस्क या कंप्यूटर के मेन मेमोरी में चला जाता है। तो हम मेमोरी के अलग अलग टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और मेन मेमोरी में रैम के टाइप्स डिस्कस करेंगे, रैम और रोम का डिफरेंस क्या है, और अगर हमें डेटा या स्टोर करना है कंप्यूटर में, हर डेटा 1 या ज़ीरोज़ में स्टोर किया जाता है। एक 1 या 0 को हम बिट कहते हैं। तो बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनका रिलेशनशिप क्या है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट कैसा हुआ था, 70-80 साल से पहले से आज तक क्या क्या चेंजेस हुए। 4 या 5 फेजेस में हम आपको कंप्यूटर का डेवलपमेंट हिस्ट्री आपको बता देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, वो ज़रूरी क्यों है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि आज जो विश्व जुड़ा है वो इंटरनेट यानी नेटवर्क के द्वारा जुड़ा है और ये बढ़ते ही जाएगा। तो हम आपको थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज का भी, कंप्यूटर नेटवर्क्स का नॉलेज भी हम आपको दे देंगे। तो सबसे हमारा पहला प्रश्न होगा कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक मशीन है, यानी एक यंत्र है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो कुछ इनपुट लेगा, यानी कुछ इनपुट यानी डेटा लेगा। मैं समझाऊंगा आपकी डेटा क्या है। उसे कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कुछ कैलकुलेशन करेगा, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करेगा और उसे एक आउटपुट देगा जो यूजफुल होगा हमें। मैं पहले समझाता हूँ डेटा क्या है। समझ लीजिए मैं सारे बच्चों का हाइट क्लास में मेजर कर दिया, बॉयज़ और गर्ल्स का, ये तो डेटा हो गया। अगर मैं एवरेज हाइट ऑफ द क्लास, एवरेज हाइट ऑफ बॉयज़, एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स कैलकुलेट किया तो उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है और मैं आसानी से कंप्यूटर से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और एक एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए हमने एग्जाम ले लिया 6 सब्जेक्ट के, सारे 50 बच्चों के 6-6 सब्जेक्ट हो गए, 6-6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें दिया गया है। तो ये सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है इसे रॉ डेटा कहते हैं। अगर हम इस मार्क्स को यूज़ करके उसका परसेंटेज निकालें, क्लास का रैंक्स कैलकुलेट करें, हर सब्जेक्ट में टॉपर क्या है कैलकुलेट करें, ये इंफॉर्मेशन बन गया है। तो अगर आप कंप्यूटर क्या है जानना चाहते हो तो कंप्यूटर एक यंत्र है जो इंस्ट्रक्शन लेगा, डेटा लेगा और इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको कुछ काम करके देगा। सीधी भाषा में आपको इंस्ट्रक्शन क्या है कहने का मतलब ये है, अगर समझ लीजिए हमें चाय बनाना है, हम साथ मिला के चाय बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा बर्तन लाइए, शक्कर लाइए, चाय लाइए, सॉरी टी पाउडर लाइए, दूध लाइए। ये सारे मैंने जो आपको बता दिया, ये सारे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया। मैंने आम हिंदी या अंग्रेजी में ये इंस्ट्रक्शन देके आपसे काम करवा लिया। लेकिन कंप्यूटर को
एक स्पेशल तरीके से इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, तभी वो काम करेगा। तो जब हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन समझ के या उसे इंटरप्रेट करके कंप्यूटर हमारे लिए डेटा यूज करके काम करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो इस चित्र के द्वारा हम आपको कंप्यूटर क्या है बड़ी आसानी से समझा सकते हैं सॉरी। कंप्यूटर का इनपुट यानी कीबोर्ड माउस से डेटा चला जाएगा, कंप्यूटर में अंदर उसे प्रोसेस करेगा, यानी उसके अंदर कैलकुलेशन करेगा, ऑपरेशंस करेगा, डिसीजन लेगा और आउटपुट इंफॉर्मेशन स्क्रीन या प्रिंटर पे आपको देगा। तो ये था क्या है कंप्यूटर। हमारा अगला प्रश्न ये होगा कि हम कंप्यूटर क्यों यूज करें। हम तो बिना कंप्यूटर के भी जिंदगी चला सकते हैं, कंप्यूटर यूज करना फायदा क्या है। एक या दो एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा कि कंप्यूटर का फायदा क्या है। समझ लीजिए आपके घर में बिजली का बिल आती है। पहले आप तो जब से आप बड़े हो शायद आप ऑटोमेटिक बिल ही देख रहे हो। जब हम छोटे थे बिल लिखने कोई आता था और हमें जाके बिल भरना पड़ता था और एक बड़ा सा डायरी में वो बिल का अमाउंट और कंज्यूमर नंबर नोट किया जाता था। अगर हमने बिल नहीं पे किया बहुत महीने उन्हें पता भी नहीं चलता था जब तक वो बुक खोल के देखते कि इसने पे किया या नहीं है। और उस काम करने के लिए बिल रीडिंग के लिए समझ लीजिए लाख लोगों के लिए 25 लोग चाहिए थे। उसे मेंटेन बिल पेमेंट किया है ना और एक 200-300 लोग चाहिए थे। लेकिन आजकल आप आसानी से कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके आपको एक सेकंड में पता चलेगा कि किसने बिल पे किया है नहीं किया है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप। तो इससे क्या हो गया, 100, 10,000 या 2,000 लोगों से जो काम हो सकता था उसे शायद एक या दो कंप्यूटर से ही कर सकते हैं हम। इसलिए कंप्यूटर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब जो 100 आदमी कर सकते थे वो एक कंप्यूटर कर सकता है, वो भी उससे एक। अगर आदमी 100 घंटा ले रहा है तो कंप्यूटर शायद आधा घंटा या 10 मिनट में वो काम करके आपको देगा। कंप्यूटर हम इसलिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो काफी कैलकुलेशन है, जो भी काम करता है बहुत ही फास्ट करता है। अगर मुझे 100 नंबर ऐड करना हो मैं बड़ी मुश्किल से टाइम लूंगा ऐड करने के लिए, कंप्यूटर लेकिन इतना फास्ट करेगा आप आंख झपकते ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपको जो हजारों बुक आपको लाइब्रेरी में रखने पड़ते हैं आजकल कंप्यूटर में छोटी ही जगह में वो पूरे स्टोर हो सकते हैं। स्टोर होने का फायदा ये भी है उसे हम बुक्स को ढूंढ सकते हैं, बुक्स के अंदर क्या है ढूंढ सकते हैं, हमें हर किताब खोल के ढूंढना नहीं पड़ता। तो बड़ा से बड़ा इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी जगह में स्टोर कर सकते हैं, बड़ी तेजी से हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन एट द फिंगर टिप्स कहते हैं, मतलब हमारे जो नॉलेज चाहिए वो फिंगर टिप्स पे मिलेगा हमें। कंप्यूटर के द्वारा ही हम अलग अलग इंसानों से दुनिया भर हम कनेक्टेड है इंटरनेट से। अगर आप सोचोगे स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है क्योंकि हम स्मार्टफोन के द्वारा सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन भी एक इनपुट लेगा, आपका इनपुट प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट देगा। स्मार्टफोन के अंदर भी एक कंप्यूटर चिप होगा। ठीक है, आप कीबोर्ड या स्मार्ट टच पैड से आप इनपुट करोगे और स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले होगा। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आप देखा होगा कि मुकेश अंबानी जो इसलिए लॉन्च किया कि डेटा इज द न्यू ऑयल कहते हैं, जो तेल से पैसे मिलता था आगे डेटा से मिलेगा। क्यों, समझ लीजिए अगर मुझे पता चला कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कौन से किताब खरीदते हो, आपका कौन सा फूड पसंद है, तो ऑटोमेटिकली मैं आपके लिए मार्केटिंग कर सकता हूँ उन चीज़ों का और मेरा बिजनेस में मैं मुनाफा कमा सकता हूँ। तो डेटा से आप काफ़ी डिसीजन भी ले सकते हैं। समझ लीजिए हम एक एरिया देख रहे हैं, उस एरिया का हम स्टडी कर रहे हैं डिसीजेस के बारे में, हमें पता चल रहा है कि ये सारे डिसीजेस इस एरिया में काफ़ी कॉमन है। तब हम उस डेटा से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कारण क्या है, क्या खाने में प्रॉब्लम है, क्या हवा एयर में कुछ प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का इशू है। तो डेटा से हम काफ़ी डिसीजन ले सकते हैं और एनालाइज करके काफ़ी प्रॉब्लमों को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज अगर हम किसी युग में है, हम हैं इंफॉर्मेशन युग या डेटा या कंप्यूटर युग में है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को बड़ी गंभीरता से लेके बड़ी अच्छी तरीके से सीख के बड़ी एफर्ट डाल के सीख लीजिए। ये आपका लाइफ कंप्लीटली बदल जाएगा बेहतरीन की तरफ। तो प्लीज़ आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके
एफर्ट करके आगे बढ़िए। तो ये था मेरा पहला माइक्रो लेक्चर यूनिट 1 के बारे में, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा चीज़ बताया। अगला सेशन में हम और आपका नॉलेज बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।